अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज साजिद मुगल का हमला पर्पस। कैसे हैं आप दोस्त? सब उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और आपकी जो लर्निंग जर्नी है वो लर्न पर्पस के साथ सही से चल रही होगी। आप चीज़ें यहाँ से काफ़ी सारी सीख रहे होंगे। काफ़ी सारे दोस्तों के मुझे फीडबैक आते हैं, सुन के बड़ी खुशी होती है। तो आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है उसके अंदर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि हम ऐसी कौन सी कीज़ हैं, शॉर्टकट कीज़ हैं जिनको हम यूटिलाइज़ करके 2022 में जो है ना एक स्मार्ट वर्कर बन सकते हैं। ठीक है, और हम अपना कई घंटों का काम जो है वो मिनटों में कर सकते हैं आराम से। तो उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल आपका अच्छा लगेगा। और कोई भी जो नए आने वाले लोग हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप जो है वीडियो को एंड तक देखें। और इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें जो है वो बता रहा होता हूँ आपको, कोई भी चीज़ में स्किप नहीं करता। और फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो एंड में आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। तो चलें आज का अपना ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे सामने जो है ना ये कुछ डेटा रखा हुआ है। इसके ऊपर हमने सारी वर्किंग करनी है। हमने अपने जो शॉर्टकट हैं वो सारे इसके ऊपर मैं इम्प्लीमेंट करूँगा आपके साथ। ठीक है, तो आप डेटा पे आप बैठे हुए हैं, यहाँ पे कहीं पे भी आप जो है अगर आपको फ़र्ज़ करें ये जो डेटा है सिंपल, इसको आपने टेबल में कन्वर्ट करना है। तो आपने अपने क्या करना है, सिंपल Ctrl+T कर देना है। ठीक है, Ctrl+T जैसे ही करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म आएगा क्रिएट टेबल के वाले से। अब इसमें ये देखें, अगर आपका जो हेडर है इसको आप हेडर देना चाह रहे हैं ऊपर, तो यहाँ पे इसको चेक लगा रहने दें। अगर नहीं देना चाह रहे तो यहाँ से आप हटा दें। ठीक है, तो आप जैसे ही इसको ओके करेंगे तो आपका ये टेबल खुद ब खुद यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और डिज़ाइन व्यू में आप जाके आप इसमें कोई भी चीज़ें जिस तरह से आप डिज़ाइन इसका है वो सारे आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है आपके सामने यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे ऊपर जैसे यहाँ पे जो फ़िल्टर के साइन आ रहे हैं आपके सामने, अब अगर आप ये चाह रहे हैं ये फ़िल्टर के साइन हट जाएं तो आपने क्या करना है, Ctrl+Shift+L की आपने प्रेस कर देनी है। ठीक है, ये आप प्रेस करेंगे तो ये कंट्रोल के साइन अपना फ़िल्टर के साइन जो हैं वो आपके सामने से हट जाएंगे। अब अगर आप दोबारा Ctrl+Shift+L करेंगे तो ये दोबारा से फ़िल्टर के साइन आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब फ़र्ज़ करें आप यहाँ पे हैं फर्स्ट रिकॉर्ड पे, आपको जाना है एंड पे, यहाँ पे एंड रिकॉर्ड पे आपने जाना है। तो आपने क्या करना है कि आप अब फ़र्ज़ करें मेरे पास यहाँ यानी कि टोटल 18 रिकॉर्ड्स हैं या 16 रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, लेकिन अब अगर मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स हों तो मुझे एंड पे अगर जाना हो तो मुझे जो है ना बहुत आराम से ऐसे जाने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट ये है कि आप Ctrl+Shift और आपके कीबोर्ड के ऊपर जो है डाउन एरो की है उसको आप प्रेस करना है आपने। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे एंड तक आपकी सिलेक्शन हो जाएगी इसकी, अगर आपको पूरा कॉलम आपको सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर आपको एंड तक जाना है सिर्फ, तो आपने कंट्रोल और डाउन की जो है वो उसको प्रेस कर देना है, तो आप सीधे डायरेक्ट जो है ना एंड लास्ट वाले रिकॉर्ड पे चले जाएंगे। अब फर्स्ट करें मैं इस वक्त यहाँ रिकॉर्ड पे में इस कॉलम से मुझे लास्ट वाले इस कॉलम पे आना है। ठीक है, जहाँ नॉर्थ लिखा हुआ है एंड पे। तो आपने क्या करना है कि कंट्रोल दबा के और आपकी जो राइट साइड की एरो की है उसको आपने प्रेस कर देना है। ठीक है, लेफ़्ट दबाएंगे तो आप लेफ़्ट पे आ जाएंगे और राइट दबाएंगे तो आप राइट पे आ जाएंगे। और ऊपर जाने वाली जो इसकी की है अप की इसकी, अगर वो एरो की अगर आप प्रेस करेंगे तो आप ऊपर आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इस तरह डाउन कंट्रोल दबा के आपने रखना है। ठीक है, कंट्रोल प्लस ये तमाम जितनी भी कीज़ हैं इसकी वो आपने प्रेस करनी है। ठीक है, और इसके अलावा जो है अगर आप डायरेक्टली होम पे आना चाह रहे हैं तो कहीं पे भी यहाँ आप कंट्रोल दबा के यहाँ पे आपके कीबोर्ड के ऊपर होम की है, आपने होम की को आप प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्ट होम पे आए, कंट्रोल होम। ठीक है, यहाँ पे आप फर्ज करें मैं यहाँ पे हूँ और मैंने कंट्रोल होम मैंने प्रेस किया है तो मैं बिल्कुल जो है यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में आ जाऊँगा, फर्स्ट रो पे आ जाऊँगा। ठीक है, और अगर आप एंड प्रेस करेंगे, कंट्रोल एंड प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे लास्ट रिकॉर्ड पे चले जाएंगे। अच्छा, अब फर्ज करें यहाँ पे मुझे क्या करना है, क्वांटिटी का मुझे टोटल करना है। तो एक तरीका तो ये है कि मैं इज इक्वल टू लिखूँ, सम लिखूँ और यहाँ पे मैं सम का फार्मूला लगाऊँ ये पूरा सारा। ठीक है, ये मेरा इस तरह से यहाँ सम हो जाएगा। ठीक, और दूसरा आपने शॉर्टकट की है कि आपने ऑल्टर और अपने कीबोर्ड में जो आपका इज इक्वल टू का साइन है वो आपने प्रेस कर देना है, तो ये आपका डायरेक्टली फार्मूला लग जाएगा खुद ही। और इसको आपने कंट्रोल सी किया, जैसे यहाँ पे मैंने पेस्ट किया तो यहाँ पे भी एज इट इज़ वैसा ही आ रहा है, उसी को लोकेट कर रहा है। आपने दोबारा अल्टर इज इक्वल टू की प्रेस करना है, तो एक मतलब सिंगल आप क्लिक के अंदर जो है ना इस पूरे यहाँ पे सम का फार्मूला आपका पूरे का पूरा यहाँ पे लग जाएगा। अच्छा, अगर आपने पूरे का पूरा टेबल सेलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल
एक ए प्रेस करेंगे तो आपका पूरे का पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट करें मैं यहाँ इस रिकॉर्ड पे हूँ। अब मुझे अगर जो है यहाँ पे जैसे ये रो पूरी सेलेक्ट करनी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट की दबा के और अपने कीबोर्ड के ऊपर जो स्पेस की है वो आप दबाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आप ये देखेंगे आपकी पूरी की पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी जहाँ पे आपका इस वक्त माउस का कर्सर है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो मैंने जैसे किया तो मेरे ये पूरी का पूरा जो रो है वो सेलेक्ट हो गया। अच्छा, शिफ्ट और स्पेस की मदद से तो मेरी रो पूरी सेलेक्ट होगी। अब मुझे अगर कॉलम सेलेक्ट करना है तो मैं कंट्रोल और स्पेस दबाऊंगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस स्पेस की मैं प्रेस करूंगा तो मेरा पूरे का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप लैपटॉप पे यूज़ कर रहे हैं तो आपको फ़र्ज़ करें ये वाली मुझे रो डिलीट करनी है ना, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल और माइनस की प्रेस करूँगा। तो आप ये देखें यहाँ पे आपके सामने ये रो डिलीट हो जाएगी। देखिए 64 है, मैंने अनडू कर दिया इसको। अब दोबारा कंट्रोल माइनस में करूँगा, कंट्रोल और साथ में माइनस की मैंने प्रेस की है, तो मेरी ये जो रो है ये मेरी डिलीट होगी। अब मुझे अगर यहाँ पे ऐड करना है सपोज, ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस का साइन में एंटर करूँगा तो आप यहाँ पे आपके सामने एक रो ऐड हो जाएगी। यहाँ पे अब अगर आप रिकॉर्ड यहाँ पे मूव करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो अब फर्ज करें मेरी ये वाली रो जो है इसको मैं अप डाउन कहीं भी लेके जाना चाह रहा हूँ, तो आपने क्या करना है, शिफ्ट दबा के स्पेस दबाएंगे, सिंपल आपकी ये रो सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल दबा के रखना है, ठीक है, कंट्रोल की प्रेस करके रखनी है। और ये देखें छोटा सा प्लस का साइन जैसे ही हो जाएगा यहाँ पे आप लेके जाएंगे ये जो रो आपने सेलेक्ट की हुई है इसके ऊपर, और इसको आपने कहीं भी आपने ड्रैग करना है, ठीक है। आपने कंट्रोल छोड़ना नहीं है, कंट्रोल आपने पकड़ के ऐसे ही रखना है और इसको जो है ना अप डाउन आप करेंगे, जहाँ पे भी आगे इस रिकॉर्ड को आप लेके जाना चाह रहे होंगे वहाँ पे ले जाके आपने छोड़ देना है। तो ऐसे जो है ना ये रिकॉर्ड आपका ऊपर नीचे मूव होता रहेगा। और यहाँ पे ये हो रहा है कि ये रिकॉर्ड आपका प्लस होता जा रहा है, ठीक है। ये देखिए मेरे पास क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। अब अगर मुझको सिर्फ जो है ये मूव करना है नीचे, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल अगर आप दबा के रखेंगे तो ये रिकॉर्ड आपका डुप्लीकेट होता जाएगा। ये देखें जैसे मेरे सामने डुप्लीकेट हो रहा है, ठीक है। अब अगर आप डुप्लीकेट नहीं करना चाह रहे, आप सिर्फ रिकॉर्ड को मूव करना चाह रहे हैं ऊपर, तो आपने क्या करना है, सिंपल जो है ना रो आपकी सिलेक्ट हुई हुई है और आपने इसको ऐसे ऐसे प्रेस करना है माउस की मदद से, और इसको जो है ना ऊपर नीचे जहाँ भी आप लेके जाना चाह रहे हैं रिकॉर्ड को, आप वहाँ पे ले जाके छोड़ देना है, आपने ड्रैग करके ले जाना है। अब ये देखिए मुझे ये रिकॉर्ड यहाँ पे लेके जाना है, तो मैं इस तरह से यहाँ पे इसको मार्क कर सकता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे वर्किंग कर रहा हूँ तो मुझे सपोज जो है ना यहाँ पे कोई रो हाइड करनी है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल आपने कंट्रोल और ज़ीरो प्रेस कर देना है, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका कॉलम हाइड हो जाएगा। और कंट्रोल अगर मुझे 9 प्रेस करूँगा तो मेरी रो हाइड हो जाएगी, ठीक है। मैं इसको अंडू कर लेता हूँ, दोबारा करके दिखाता हूँ आपको। मैंने कंट्रोल और ज़ीरो प्रेस किया, कंट्रोल प्लस ज़ीरो, तो आपका ये कॉलम जो है वो प्रोडक्ट वाला हाइड हो गया, ठीक है। इसको अंडू कर देता हूँ दोबारा से मैं। और अब अगर आप चाह रहे हैं कि रो हाइड करना, तो रो के लिए आप क्या करें, कंट्रोल प्लस 9 की प्रेस करेंगे। अब ये देखें यहाँ से एक रिकॉर्ड आपका हाइड हो गया है, ठीक है। मज़ीद अगर आप इसको क्लिक करते जाएंगे तो आपके मज़ीद रो जो है मज़ीद रिकॉर्ड जो है वो हाइड होते जाएंगे। और इसको हम अंडू कर लेते हैं तो ये दोबारा से वापस यहाँ से मैं चल के जो है ना कुछ मज़ीद रो यहाँ से मैंने हाइड कर दी और यहाँ से मैंने जाकर दोबारा से मज़ीद कॉलम हाइड कर। अब मुझे जो है ना यहाँ डेटा या साइड में मुझे पढ़ना पड़ रहा है कि कौन सी मेरी रोज़ और कौन से मेरे कॉलम हाइड हुए हैं। तो मुझे यहाँ पे इसको जो है ना काफ़ी मुश्किल हो रही है। या तो मैं इसको सबको सेलेक्ट करके यहाँ तक नीचे तक राइट क्लिक करके अनहाइड करूँ, ठीक है, ये हो सकता है। और दूसरा तरीका आप आराम से चेक कर सकते हैं कि आपके कितने कॉलम और कौन सी रोज़ आपकी हाइड हुई हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, ऑल्टर और कॉलन का साइन आप एंटर करेंगे। आप ये देखें तो इसने ये दिखा दिया आपको कि यहाँ से आपके कुछ रोज़ आपकी हाइड हुई हुई हैं, यहाँ से भी, और एक कॉलम आपका जो है वो हाइड हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप शॉर्टकट की ऑल्टर और कॉलन ये आप यूज़ करेंगे तो इसकी मदद से आपको जो है ना पता चल जाएगा कि आपके कौन से कॉलम और कौन सी रोज़ आपकी इस वक्त हाइड की हुई हैं आपने। अच्छा, फर्ज करें आप यहाँ पे जो है डेट लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया डेट एंड टाइम। तो आपको रिपोर्ट के ऊपर आपने डेट एंड टाइम प्रिंट करना है सपोज अभी, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल दबा के आपने कॉलन प्रेस कर देना है, ठीक है। मैंने यहाँ कर दिया, मैं यहाँ करना चाह रहा था, ठीक है। कंट्रोल दबा के मैंने
कॉलन सिंपल प्रेस कर दिया तो आपके सामने यहाँ पे करंट डेट आ जाएगी, जो आपके सिस्टम की डेट होगी। ठीक है, अब इस तरह से अगर जो है यहाँ पे आप चाह रहे हैं कि टाइम भी प्रिंट हो जाए, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपने जो है कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, आपने जो एक बाई डिफ़ॉल्ट आपका क्या चीज़ आ रही होती है, वो सेमी कॉलन आ रहा होता है। ठीक है, तो आपने जो है यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल प्लस सिंपल जो है आपने सेमी कॉलन प्रेस करा तो आपके सामने आ जाएगी ये डेट। अब अगर कंट्रोल प्लस शिफ्ट सेमी कॉलन वाले ही की को दोबारा प्रेस करेंगे तो वो आपका कॉलन होता है। ठीक है, तो कॉलन आपको क्या देगा, आपको डेट देगा। ठीक है, आपको जो कॉलन है वो आपको टाइम दे देगा जैसे। ठीक है, सिंपल आपने कंट्रोल दबा के जैसे मैंने यहाँ पे ये किया, ठीक है, और अब शिफ्ट की मदद से मैंने ये किया। अब ये आपका सेमी कॉलन है और ये कॉलन है। ठीक है, ये जो है वो डायरेक्ट आता है और ये शिफ्ट की प्रेस करके आता है। ठीक है, तो मैं दोबारा प्रैक्टिस करवा लेता हूँ आपको। आप कंट्रोल और सिंपल आप सेमी कॉलन प्रेस करेंगे तो आपके सामने डेट आ जाएगी, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट उसी सेमी कॉलन वाली की को प्रेस करेंगे, उसके ऊपर कॉलन है। ठीक है, तो आपके सामने ये टाइम आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। फ़र्ज़ करें आपके सामने यहाँ पे रीजन लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, आप ये चाह रहे हैं कि रीजन के साथ आप यहाँ पे सेल भी ऐड करें, लेकिन वो नीचे वाली रो में हो। अब फ़र्ज़ करें आपने यहाँ पे लिखा, जैसे ही मैंने इसको स्पेस दे के मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे नीचे आ जाए, लेकिन जैसे मैं एंटर करता हूँ तो आप ये देखिए नीचे वाले रो में चला जाता है। मैं चाह रहा हूँ कि इसी के अंदर जो है मैं लिखूँ, लेकिन वो सेकंड रो में आए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, स्पेस देंगे, ऑल्टर और एंटर की प्रेस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख देंगे जैसे सेल्स। तो आप ये देखें एक ही रो के अंदर जो है ये नीचे आप दूसरी लाइन में इसी को आप लिख सकते हैं इस तरह से। आज की जो लास्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो क्या है, कि आपने जो है यहाँ से, जैसे सपोज़ मेरे पास ये डेटा है, मुझे यहाँ पे ले जाके पेस्ट करना है। मैंने यहाँ से सिंपल कंट्रोल सी किया, मैंने यहाँ कंट्रोल वी किया, तो आप ये देखें कि यहाँ फार्मूला पेस्ट हुआ है, वो नंबर्स नहीं आए जो हम चाह रहे थे यहाँ पे लाना। ठीक है, तो हम जो है इसका तरीक़ाकार ये होता है कि आप क्या करेंगे, इस पूरे कॉलम को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और यहाँ पे वैल्यूज़ पे जाके क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये बाई वैल्यू यहाँ पे आपके सामने पेस्ट हो जाएगा डेटा। ठीक है, तो अब ये डेटा पेस्ट हो गया, लेकिन इसकी शॉर्टकट की हमें चाहिए, वो क्या है, उसके लिए आपने क्या करना है, दोबारा डेटा सेलेक्ट करना है, जहाँ पे आप पेस्ट करना चाह रहे हैं वहाँ पे आएँ, ऑल्टर ESV आप प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे, और तो ये बाई वैल्यू जो है ना आपके सामने पेस्ट हो जाएगा। तो ये थी कुछ शॉर्टकट कीज़ जो मैंने समराइज़ करके रखी हुई थी आपके लिए, और उम्मीद है कि आपको ये अच्छी लगी होंगी, इससे आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।